जय माता दी भक्तों, सविता भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज चैत्र मास की तृतीया है। तीसरे नवरात्रे में गणगौर व्रत किया जाता है। यह व्रत चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि इस दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त किया था तथा पार्वती ने अन्य स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया था। इस दिन पूजन के समय रेणुका की गौर बनाकर उस पर महावर और सिंदूर चढ़ाया जाता है। चंदन, अक्षत, धूप बत्ती, दीप नैवेद्य से उनका पूजन करके उन्हें भोग लगाना चाहिए। विवाहित स्त्रियां गौर पर चढ़ाए हुए सिंदूर को अपनी मांग में लगाती हैं। इस व्रत से संबंधित यह कथा प्रचलित है। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर जी पार्वती जी एवं नारद जी के साथ भ्रमण करने के लिए निकले। वह चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनका आना सुनकर गांव की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान लेकर पार्वती जी के पास पहुंची। शंकर जी कहने लगे, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी बोली कि हे प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसीलिए उनका सुहाग रस बना रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर रक्त का सुहाग दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने माता का पूजन करके पूजा समाप्त की, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े, उसने वैसा ही सुहाग पा लिया और पतिव्रता हो गई। इसके बाद पार्वती जी ने अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। स्नान करने के पश्चात बालू का शिवलिंग बनाया, शिवजी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन करने लगी। भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान शिव का यह वरदान अटल सत्य था और वह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। इस पूजन क्रिया में पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गई थी। शिवजी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने बहाना बनाते हुए बोली कि मेरे भाई और भाभी मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण मुझे आने में देर हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी के तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिवजी का ही ध्यान करके प्रार्थना की कि भगवान, आप इस अनन्य दासी की लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। अचानक उन्हें दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। वहां महल के अंदर शिवजी के साले तथा सहलेज ने शिव पार्वती का स्वागत किया। शिव पार्वती वे 2 दिन वहां ठहरे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिवजी चलने को तैयार नहीं हुए। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव को भी पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान
ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि नारद जी ले आएंगे। पर वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर ही नहीं आया। वहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली कौंधी। नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुंचकर यात्रा का सारा कष्ट बताया। शिव जी हंसकर कहने लगे, यह सब पार्वती की ही लीला थी। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ, यह सब तो आप ही की कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात छिपाने का प्रश्न है, वह भी उचित ही था, क्योंकि पूजा हमेशा छुपाकर ही करनी चाहिए। क्योंकि पार्वती जी इस व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष इस कथा में, इस पूजन में उपस्थित नहीं होते। कथा समाप्त। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।